हेलो माय डियर इम्बाइबर्स, वेलकम टू इम्बाइब क्लासेस। इम्बाइब क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, मैं हूं आपका बायोलॉजी एजुकेटर सलमान अनवर खान। तो बच्चों, हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? हम आज एक नया टॉपिक लेके आए हैं। वो कौन सा है? आपका प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है क्या? नेम ऑफ द साइंटिस्ट, कि उन्होंने क्या काम किया, कैसे काम किया, उन सब के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है? पूरी वीडियो को स्टार्ट टिल एंड देखना है। ठीक है, ताकि आप लोग को साइंटिस्ट के बारे में सब कुछ पता चल सके। एज वेल एज नीचे लाइक बटन देख रहा है, प्लीज मेक श्योर टू लाइक इट। एंड सब्सक्राइब बटन तो आपने अब तक सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा, नहीं क्या? करो ना भाई। ठीक है, सब्सक्राइब कर सकते हैं आप सही बच्चे। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है बच्चों? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के साइंटिस्ट के बारे में। तो हम एक बेसिक से शुरुआत करने वाले हैं। तो लेट्स गो अहेड एंड स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले बच्चों मैं अपने इम्बाइब ऐप के बारे में बताना चाहूंगा। इम्बाइब ऐप पे बच्चों आप हर चीज 3D में देख सकते हो। आपके पास प्रॉपर लर्न प्रैक्टिस टेस्ट मॉड्यूल्स होते हैं जिसमें आप अपने अनलिमिटेड टेस्ट दे सकते हो, अनलिमिटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो और लर्न सेगमेंट में बहुत सारी वीडियोस देख सकते हो। और हाँ, एक और खास बात, वहां पे इम्बाइब ऐप पे बच्चों अब लाइव क्लासेस की भी शुरुआत हो चुकी है। यस, लाइव क्लासेस की शुरुआत हो चुकी है। तो अगर आपको लाइव क्लासेस अटेंड करनी है तो इम्बाइब और वो भी फ्री में, इनफैक्ट वो भी सब कुछ फ्री में है। तो फटाफट से इम्बाइब ऐप डाउनलोड करो एंड लाइव क्लासेस के लिए रजिस्टर कर दो अभी से ही। ठीक है, एज वेल एज बच्चों हमारा टेलीग्राम चैनल है, कौन सा? इम्बाइब अचीव नीट। प्लीज मेक श्योर टू ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, दैट इज इम्बाइब अचीव नीट। एंड वहां से सारी नोटिफिकेशन, सारी चीजें आपको आराम से मिलती रहेंगी। लेट्स गो अहेड एंड स्टार्ट अवर टुडेज लेक्चर। आज क्या है बच्चों? हम ग्रोथ रेगुलेटर्स एंड उनके डिस्कवरीज के बारे में बात करेंगे। देखो, अगर हम इस चैप्टर के बारे में बात करें, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है क्योंकि इससे अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, आपके नीट एग्जाम में, दोनों में अच्छे खासे क्वेश्चंस इनके बारे में पूछे जाते हैं। तो अगर हम पूरा चैप्टर का ओवरव्यू देखें तो आज हम ग्रोथ रेगुलेटर्स के बारे में हम कुछ बात करेंगे। ठीक है, व्हाट आर द बेसिक ग्रोथ रेगुलेटर्स, उन सब के बारे में हम जिक्र करने वाले हैं। तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, जिसको हम शॉर्ट में क्या बुलाते हैं? पीजीआरस। ठीक है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स इन शॉर्ट दे आर कॉल्ड एज पीजीआरस। तो वो क्या करता है? प्लांट के हर एक एक्टिविटी में हेल्प आउट करता है। जर्मिनेशन ऑफ सीड हो गया, सेनेसेंस ऑफ सीड हो गया, फॉलिंग ऑफ लीफ हो गया, फ्लावर फॉर्मेशन, फ्रूट फॉर्मेशन, इन सब में बच्चों हमारे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। देखो कितनी बेहतरीन तरीके से यहाँ पे क्या हो रहा है, सीड का जर्मिनेशन हो रहा है। ठीक है, तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स बेसिकली हैं क्या? अगर हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के बारे में थोड़ा कुछ पढ़ें तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, पीजीआर जिनको हम बुलाते हैं शॉर्ट में, आर द केमिकल कंपाउंड्स दैट रेगुलेट एंड कंट्रोल द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट। ठीक है, ये क्या करते हैं बच्चों? दे आर गोइंग टू रेगुलेट एंड कंट्रोल द एंटायर ग्रोथ ऑफ द प्लांट। दीज मॉलिक्यूल्स हैव अ सिंपल केमिकल कंपोजिशन। सम आर, जैसे अगर हम कुछ की बात करें तो वो क्या है बच्चों? आपका इंडोल एसिटिक एसिड, जिसको हम IAA, जिसको हम बेसिकली हम क्या लेते हैं बच्चों? आपका ऑक्सिन का फॉर्म है। ठीक है, देन दे कैन बी एडेनाइन डेरिवेटिव्स, जिसको हमारा कैरेटिन है। ठीक है, दे कैन बी डेरिवेटिव्स ऑफ कैरेटिनॉइड, दे कैन बी डेरिवेटिव्स ऑफ कैरेटिनॉइड, जो कि हमारा एब्सिसिक एसिड, जैसे हमारा ABA है। तो ये याद करना बहुत जरूरी है बच्चों, आपके किस चीज के डेरिवेटिव्स होते हैं। तो इंडोल एसिटिक एसिड मतलब हमारा आपके बेसिकली क्या हो जाता है? IAA स्टैंड्स फॉर ऑक्सिन्स के अंदर में। एडेनाइन डेरिवेटिव्स कौन से होते हैं बच्चों? आपके काइनेटिन होते हैं। डेरिवेटिव्स ऑफ कैरेटिनॉइड कौन से होते हैं? आपके एब्सिसिक एसिड होते हैं। आपके टर्पीन्स के डेरिवेटिव कौन से होते हैं बच्चों? आपके जिब्रेलिक एसिड होते हैं, GA3। एज वेल एज गैशियस हार्मोन कौन से होते हैं बच्चों? आपके इथाइलिन होते हैं बच्चों, आपके गैशियस हार्मोन। ठीक है, आपके इथाइलिन हो जाते हैं बच्चों आपके गैशियस हार्मोन्स। ठीक है, तो इन सारे हार्मोन्स को हम एक बार एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में हम देख लेते हैं। लेट्स गो एंड सी अ फ्लो चार्ट ऑफ दीज प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। तो बच्चों हमारे पास प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। वी हैव प्रमोटर्स एज वेल एज वी हैव इनहिबिटर्स। ठीक है, ग्रोथ प्रमोटर्स एंड ग्रोथ इनहिबिटर्स। तो हमने प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। दे आर ग्रोथ प्रमोटर्स, जो कि ग्रोथ को एनहांस कर रहे हैं। देन वी हैव ग्रोथ इनहिबिटर्स, जो कि क्या कर रहे हैं बच्चों? वो आपकी ग्रोथ को रोक रहे हैं। ठीक है, वी हैव ग्रोथ प्रमोटर्स एज वेल एज ग्रोथ इनहिबिटर्स। ग्रोथ प्रमोटर्स का काम क्या होता है? टू प्रमोट द एक्टिविटीज ऑफ द प्लांट। ठीक है, ये प्लांट के ग्रोथ को बढ़ा रहे हैं, उनको हम क्या बुला रहे हैं? ग्रोथ प्रमोटर्स। ग्रोथ इनहिबिटर्स ये प्लांट के विलन नहीं है। ठीक है, दे आर नॉट द विलन, दे आर जस्ट द those hormones, these are just those hormones which is going to advise the plant, or we can say they are going to protect the plant in the adverse condition। जैसे कि विंटर है, विंटर के टाइम पे क्या होता है बच्चों? धूप कम होती है तो आपकी फोटोसिंथेसिस कम होगी, सनलाइट कम गिर रही है तो फोटोसिंथेसिस, बट ऑब्वियस सी बात है आपकी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो उस टाइम पे ये क्या कर रहा है? प्लांट को वो सजेशन दे रहा है कि भाई आपको फोटोसिंथेसिस कम, वो आपको आपके प्लांट के अंदर में फोटोसिंथेसिस कम हो रही है तो आपको केमिकल एक्टिविटी कम करनी होती है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, तो ये सब कुछ आपके ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन्स करते हैं।
Some of the PGRs are involved in growth promoting activities such as cell division, cell enlargement, pattern formation, tropic growth, flowering, fruiting and seed formation. अब आपके ग्रोथ प्रमोटर्स कौन कौन से होते हैं? What are they? We have growth promoters. Growth promoters में आते हैं we have auxin. ठीक है, आपके यहाँ पे लिखा भी हुआ है we have auxins. ठीक है, we have gibberellins. ठीक है, ऑक्सिन के साथ साथ क्या बच्चे आपके जिब्रेलिन्स पाए जाते हैं. ऑक्सिन्स हो गया बच्चे आपके पास, जिब्रेलिन्स हो गया, एज वेल एज वी हैव साइटोकाइनिन. ठीक है, ये तीन कौन से होते हैं बच्चों? आपके ग्रोथ प्रमोटर्स होते हैं. और ग्रोथ इनहिबिटर्स कौन कौन से होते हैं बच्चे? आपके ABA, एब्सिसिक एसिड, एज वेल एज वी हैव इथाइलिन. इथाइलिन एक ऐसा इकलौता हार्मोन है, इथाइलिन एक ऐसा इकलौता हार्मोन है जो कि कैसा होता है बच्चों? एक डुअल हार्मोन है. ठीक है, इट इज द ओनली हार्मोन विच इज अ डुअल हार्मोन. क्यों ये डुअल है? बिकॉज इट इज गोइंग टू डू बोथ. ये दोनों एक्टिविटी करता है, ग्रोथ प्रमोशन की एज वेल एज ग्रोथ इनहिबिशन की एक्टिविटी करता है. कौन सा बच्चों? आपका इथाइलिन के बारे में ही हम यहाँ पे बात कर रहे हैं. ठीक है, इट्स अ गैसियस हार्मोन व्हिच कैन बी इन्वॉल्वड इन बोथ ग्रोथ प्रमोशन एज वेल एज ग्रोथ इनहिबिटिंग. तो यहीं पे साफ साफ लिखा है ऑक्सिन, जिब्रेलिन एंड साइटोकाइनिन क्या है बच्चों? आपके ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन्स है. ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन्स कौन कौन से हैं बच्चों आपके? व्हाट आर द ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन्स? ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन्स कौन से हैं बच्चों आपके? एब्सिसिक एसिड, गैसियस, PGR, इथाइलिन. ठीक है, ये सारे कैसे होते हैं बच्चों? आपके ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन होते हैं. So some of these PGRs are involved in plant responses to wounds and stress of biotic and abiotic factor leading to the growth inhibiting activities such as dormancy and abscission. ठीक है, जो कि लीड करें dormancy as well as abscission of the seed. ठीक है, तो ये बेसिक आपका चैप्टर का फ्लो है. ठीक है, दिस इज द बेसिक चैप्टर्स फ्लो जो कि आपके ग्रोथ प्रमोशन एंड ग्रोथ इनहिबिशन के बारे में समझा रहा है. तो हम शुरुआत करते हैं बच्चों सबसे पहले हार्मोन की तरफ, जो कि आपका कौन सा? ऑक्सिन. ठीक है, ये आपकी शुरुआत किसने की थी बच्चों? इट वाज डन बाय चार्ल्स डार्विन एंड फ्रांसिस डार्विन. फादर एंड सन की जोड़ी ने आपकी ऑक्सिन हार्मोन की शुरुआत की थी. ठीक है, ही वाज द फादर एंड सन. ठीक है, एक बार हम बैक करके देखेंगे. ठीक है, ये फादर एंड सन थे. ठीक है, तो हम आपको देख सकते हैं इस तरीके से डार्विन का एक्सपेरिमेंट था. पहले हम इनके सारे एक बार, हाँ, तो बेसिकली किया होता क्या था कि उन्होंने क्या देखा कि जो प्लांट का टिप है, ठीक है, उन्होंने क्लियोप्टाइल टिप चेक किया था बच्चों. उन्होंने कैनेरी ग्रास का क्लियोप्टाइल टिप किया था और उन्होंने देखा जिस डायरेक्शन से लाइट पड़ रही है प्लांट उसी डायरेक्शन पे क्या कर जा रहा है बच्चों? बेंड हो जा रहा है. जिस डायरेक्शन पे लाइट पड़ रही है उन्होंने क्या देखा आपके कि लेट्स सपोज ये एक क्लियोप्टाइल टिप है. अब इसके ऊपर क्या हुई? लाइट फॉल हुई. ठीक है, इसके ऊपर बेसिकली क्या हो रही है? इस तरीके से लाइट फॉल कर रही है और जिस डायरेक्शन में लाइट फॉल कर रही है टिप, प्लांट के टिप उसी डायरेक्शन में क्या कर जा रहा है गाइस? दे आर गोइंग टू फॉल. ठीक है, प्लांट टिप उसी डायरेक्शन में कुछ इस तरीके से फॉल कर रहा है. ठीक है, उसी डायरेक्शन में प्लांट का टिप फॉल कर रहा है जिस डायरेक्शन में प्लांट की मतलब कोई भी लाइट पड़ रही है. तो ये उन्होंने देखा और फिर क्या किया उन्होंने? नेक्स्ट सेटअप में क्या किया? प्लांट के टिप को कट कर दिया. जब उन्होंने प्लांट के टिप को कट कर दिया, व्हेन दे कट द प्लांट टिप, और उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? देयर इज नो बेंडिंग. ठीक है, फिर लाइट पर डाली. जैसे ही उन्होंने प्लांट के टिप को, नेक्स्ट सेटअप, दिस इज द फर्स्ट सेटअप. सेकंड सेटअप में क्या किया उन्होंने? प्लांट के टिप को कट कर दिया इस तरीके से. जब उन्होंने कट कर दिया और इसके ऊपर लाइट डाली तो उन्होंने क्या देखा? देयर इज नो बेंडिंग. कोई भी बेंडिंग नहीं पाई. ठीक है, तो इट वाज परफॉर्म्ड बाय चार्ल्स डार्विन एंड फ्रांसिस डार्विन. चार्ल्स डार्विन फादर एंड सन की जोड़ी थी ये, उन्होंने काम किया था. तो फादर कौन थे बच्चों आपके? चार्ल्स डार्विन वाज द फादर. ठीक है, एंड उनके बेटे थे कौन से? फ्रांसिस डार्विन. उन्होंने इस पे काम किया था. ठीक है, दे हैव वर्कड ऑन क्लियोप्टाइल्स. क्लियोप्टाइल टिप पे उन्होंने काम किया था ऑफ कैनेरी ग्रास. दैट द टिप वाज ग्रोइंग टुवर्ड्स द यूनिलेटरल लाइट सोर्स. टिप किसकी तरफ ग्रो कर रही है बच्चों? आपके यूनिलेटरल लाइट सोर्स की तरफ ग्रो कर रही है. लेटरल कंफर्म दैट द प्रेजेंस ऑफ ट्रांसमिटेबल सब्सटेंसेस व्हिच इज प्रेजेंट एट द टिप. उन्होंने बाद में कंफर्म किया कि इसके टिप पे कुछ ना कुछ ऐसे सब्सटेंसेस है जिसकी वजह से क्या हो रही है बच्चों? बेंडिंग हो रही है. बाद में FW वेंट, ठीक है, आपके FW वेंट भाई साहब ने क्या किया था? आइसोलेट किया था ऑक्सिन फ्रॉम द क्लियोप्टाइल टिप्स ऑफ ओट सीडलिंग से ऑब्जर्व किया था. उसके भी एक्सपेरिमेंट हम देख लेंगे. ठीक है, FW वेंट ने कैसे एक्सट्रैक्ट किया था. तो थ्योरी क्या कहती है? थ्योरी क्या कहती है? देखो, अब आपके सामने ये पेन है. अब ध्यान से देखो, इस पेन पे एक यहां पे व्हाइटिश पोर्शन है और दूसरी तरफ कोई पोर्शन नहीं. अब लेट्स सपोज मैं क्या कर रहा हूं? इस पेन को यहां से टच कर रहा हूं. तो याद रखना, जैसे ही जिस भी पोर्शन पे लाइट टच कर रही है, लेट्स सपोज मेरे फ्रंट पोर्शन पे लाइट टच कर रही है, तो मेरे आगे की तरफ ऑक्सिन का फॉर्मेशन रुक जाएगा और सारा ऑक्सिन पीछे की तरफ एक्यूमुलेट करता जाएगा. पीछे की तरफ एक्यूमुलेट करता जाएगा और पीछे इतना भारी हो जाएगा कि ये बेंड कर जाएगा.
पीछे इतना ज्यादा भारी हो जाएगा कि ये बेंड कर जाएगा। तो देर इज नो ग्रोथ ऑफ ऑक्सीजन एट द फ्रंट बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ लाइट। लाइट के फॉलिंग की वजह से देर इज नो फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन एट द फ्रंट एंड देर इज एक्यूमुलेशन ऑफ ऑक्सीजन एट द बैक। बैक पे क्या हो जाएगा बच्चों, एक्यूमुलेशन ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा, जिसकी वजह से काफी ज्यादा भार हो जाएगा और ये क्या कर जाएगा, बेंड हो जाता है। ठीक है, इसी तरीके से आपका फोटो पीरियोडिज्म काम करता है कि तभी प्लांट ऑलवेज मूव टुवर्ड्स द लाइट। प्लांट ऑलवेज मूव टुवर्ड्स द लाइट की वजह ही ये होती है, एज वेल एज आपके टेंड्रिल्स की रोटेशन की वजह ये होती है कि टेंड्रिल का जो पोर्शन प्लांट को वो सबस्ट्रेट को टच करता है उस जगह पे आपकी कोई ग्रोथ नहीं हो रही, तो इसीलिए पीछे से ग्रोथ होकर इसको रोटेट कर देती है। ठीक है, तो अब हम समझते हैं एफडब्ल्यू वेंट के बारे में। ठीक है, उन्होंने कैसे ओट सीडलिंग, ठीक है, अवीना सटाइवा के ऊपर काम किया था। ओट सीडलिंग इज आल्सो कॉल्ड एज अवीना सटाइवा। ठीक है, ओट सीडलिंग को हम क्या बुलाते हैं, अवीना सटाइवा बुलाते हैं। सो इन द एक्सपेरिमेंट कैरीड आउट बाय एफडब्ल्यू वेंट ने जो एक्सपेरिमेंट कैरीड आउट किया था, दैट द टिप ऑफ द क्लियोप्टाइल वाज रिमूव्ड एंड प्लेस्ड ऑन द अगार ब्लॉक। उन्होंने क्या किया, क्लियोप्टाइल टिप को क्या किया, रिमूव किया और उसको क्या किया, एक अगार ब्लॉक के ऊपर रख दिया। ठीक है, उससे क्या होगा बच्चों, सारा का सारा, मतलब लेट्स सपोज ये आपका एक अवीना सटाइवा का प्लांट है, उसकी टिप है, उसको कट किया। जैसे ही उसकी टिप को कट किया, उसकी टिप को उन्होंने क्या किया गाइस, उनकी टिप को प्लेस कर दिया किसके, अगार ब्लॉक के ऊपर में। ठीक है, ही हैज पुट द टिप ऑन द अगार ब्लॉक। सो होगा क्या, सारा का सारा न्यूट्रिशन, सारा का सारा ऑक्सीजन आपके अगार ब्लॉक में एक्यूमुलेट हो जाएगा। ऑल द ऑक्सीजन इज गोइंग टू गेट एक्यूमुलेटेड ऑन द अगार ब्लॉक, सारा का सारा केमिकल अगार ब्लॉक पे गिर जाएगा। अब उन्होंने क्या किया, इन द नेक्स्ट सेटअप उन्होंने क्या किया, इसके कटे हुए टिप के ऊपर अगार ब्लॉक रख दिया। जैसे ही उन्होंने अगार ब्लॉक रखा तो उन्होंने क्या देखा, देयर वाज द बेंडिंग। जैसे ही उन्होंने अगार ब्लॉक रखा उन्होंने क्या देखा, ही ऑब्जर्व दैट द बेंडिंग वाज हैपनिंग। तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया था बच्चों, ऑक्सीजन की क्या की थी बच्चों, उन्होंने ऑक्सीजन की खोज की थी, उन्होंने ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट किया था। लाइक दिस ही हैज एक्सट्रैक्टेड द ऑक्सीजन। ठीक है, क्लियर है गाइस। सो प्लेसिंग ब्लॉक बैक ऑन द टिप लीड टू द ग्रोथ। ठीक है, उन्होंने ग्रोथ को देख लिया। दिस concluded that the tip has a transmittable substances which accumulated on the agar block and led to the growth of the plant. ठीक है, इसकी वजह से हमें क्या हुआ बच्चों, अगार ब्लॉक की ग्रोथ के बारे में, हमें अगार से ग्रोथ के बारे में एग्जैक्टली क्लियर तरीके से, क्लियर तक कट फंडा पता चल गया था। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी कैन डू। सो इसीलिए हम ऑक्सीजन का बायोकेमिकल एसे, अगर हम ऑक्सीजन का बायोकेमिकल टेस्ट करें कि ऑक्सीजन का बायोकेमिकल टेस्ट क्या होता है, आपका अवीना कर्वेचर टेस्ट है। ऑक्सीजन का बायोकेमिकल आपका टेस्ट कौन सा होता है, आपका अवीना कर्वेचर टेस्ट है। ठीक है, ऑक्सीजन का बायोकेमिकल टेस्ट कौन सा होता है, आपका ऐसे कौन सा है, आपका अवीना कर्वेचर टेस्ट होता है बच्चों, आपका अवीना के थ्रू। अवीना क्या है बच्चों, आपका प्लांट का नाम है। ठीक है, अवीना इज व्हाट, ओट सीडलिंग के कर्वेचर टेस्ट के थ्रू हम इसका बायोकेमिकल ऐसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर कट, ये आपका इस तरीके से बच्चों आपकी ऑक्सीजन की खोज हुई थी। इंटरेस्टिंग की नहीं, ठीक है ना, इंटरेस्टिंग है ना। ठीक है, तो देखो इस तरीके से उन्होंने अगार ब्लॉक रखा। देखो जब उन्होंने साइड पे अगार ब्लॉक रखा तब भी इसकी फ्रंट की तरफ बेंडिंग हो रही थी। क्यों, क्योंकि आपका सारा ऑक्सीजन पीछे की तरफ चला जा रहा था। ठीक है, सो हम पढ़ लेते हैं पहले पूरा। हाँ, सो द प्लेसिंग ऑफ द अगार ब्लॉक ऑन द टिप ऑफ द डायरेक्शन यूनिलेटरल सोर्स ऑफ लाइट कॉज द बेंडिंग ऑफ प्लांट टुवर्ड्स सनलाइट। ठीक है, उन्होंने क्या देखा, द प्लेसिंग ऑफ द अगार ब्लॉक ऑन द टिप ऑन द डायरेक्शन ऑफ यूनिलेटरल सोर्स ऑफ द लाइट कॉज द बेंडिंग टुवर्ड्स द सनलाइट। ठीक है, इसकी सनलाइट की टुवर्ड्स बेंडिंग देखी। द लेफ्ट साइड शोड ग्रोथ एंड नो ग्रोथ अकर्ड। ठीक है, इसी का केमिकल एनालिसिस किया। मतलब क्या किया, ये प्लांट है, इस प्लांट के उन्होंने क्या किया बच्चों, एक साइड पे अगार ब्लॉक रख दिया इस तरफ से, इस एक तरफ अगार ब्लॉक रखा। ठीक है, और उसके ऊपर क्या किया बच्चों, आपका केमिकल को ड्रॉप कर दिया। देन ही ऑब्जर्व्ड व्हाट, अब इसके ऊपर लाइट गिरी तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन, सारा का सारा अगार यहां पे एक्यूमुलेट हो, वो आपका सारा का सारा ऑक्सीजन यहां पे एक्यूमुलेट हो गया। और जैसे ही लाइट पड़ेगी तो क्या कर जाएगा बच्चों, ये बेंड कर जाएगा लाइक दिस। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे इसमें बेंडिंग शो हो रही, जैसे यहाँ पे क्या हो रही है बच्चों, बेंडिंग शो हो रही। तो क्या हुआ, सारा का सारा केमिकल इसके एक साइड पे एक्यूमुलेट हो गया, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इट विल लीड टू द बेंडिंग ऑफ द प्लांट। ठीक है, तो इसी तरीके से बच्चों आपका अगार की क्या हुई थी बच्चों, खोज हुई थी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आता है बच्चों आपका जिब्रेलिक एसिड, जिसको हम GAB बुलाते हैं। जिब्रेलिक एसिड को बच्चों हम शॉर्ट में GAB बुलाते हैं, और ये एक बाय चांस, कहते हैं ना, बाय चांस डिस्कवरी थी। ठीक है, ये जिब्रेलिक एसिड की जो डिस्कवरी थी बच्चों, ये भी एग्जैक्टली बाय चांस डिस्कवरी थी, प्रॉपर तरीके से नहीं हुई थी। ठीक है, प्रॉपर तरीके से इसकी डिस्कवरी नहीं हो पाई थी।
तो जिब्रेलिक एसिड को हम शॉर्ट में जीए बुलाते हैं। अच्छा, एक और चीज मैं बताऊं आपको, ये सारी की सारी डिस्कवरीज सब एक्सीडेंटल डिस्कवरी थी। सारी की सारी प्लांट में जो डिस्कवरी हुई थी ना बच्चों, जो भी आपकी प्लांट हार्मोन्स की डिस्कवरी हुई थी, सारी की सारी प्लांट हार्मोन्स की डिस्कवरी, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग वाज एक्सीडेंटल डिस्कवरी। सोच सकते हो एक्सीडेंट के थ्रू इन्होंने इतना सब कुछ कर लिया, और हम मेहनत करके, प्लानिंग करके भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए मेहनत करना बहुत जरूरी, मेहनत करो और साथ में लक तो आपका आएगा ही आएगा। ठीक है, सो जिब्रेलिक एसिड जिसको हम क्या बुलाते हैं, फुलिश सीडलिंग डिजीज। ठीक है, जिब्रेलिक एसिड को हम ये हुआ था कैसे, इनकी खोज हुई थी बाय ये दो जापानीज साइंटिस्ट ने अलग अलग खोज किया था। आपका कौन से थे, कुरोसावा ने किया था बच्चों। कुरोसावा ने क्या देखा बच्चों, उनकी एक राइस सीडलिंग है। ठीक है, उनकी एक राइस सीडलिंग है और उस राइस सीडलिंग के अंदर में एक फंजाई का इन्फेक्शन हो गया। ठीक है, राइस सीडलिंग के अंदर में एक फंजाई का इन्फेक्शन हो गया और जिसकी वजह से उनकी राइस सीडलिंग कैसी हो गई, टॉल हो गई है। ठीक है, जिसकी वजह से उनकी राइस सीडलिंग टॉल, पेल एंड लो यील्ड शो कर रही है। ठीक है, और उस इन्फेक्शन से उन्होंने क्या पता किया कि ये आपका एक फंजाई की वजह से हो रहा है। कौन सा है, जिब्रेला फुजीकोराई। ठीक है, ये आपकी एक फंजाई की वजह से आपकी एक डिजीज हो रही है और इसीलिए उन्होंने इस डिजीज को नाम किया था बकेन डिजीज। ठीक है, इस डिजीज का क्या नाम दिया था, बकेन डिजीज, जिसका मतलब क्या होता है, फुलिश सीडलिंग डिजीज। क्यों, क्योंकि वो बोल रहे हैं यार ये जो सीडलिंग है पागल हो गई है, इसको छोटा होना चाहिए था लेकिन ये टॉल और पेल हो गई है। तो बाद में पता चला कि ये एक केमिकल की वजह से हो रहा है। वो कौन सा है, जिब्रेलिक एसिड नाम के केमिकल की वजह से हो रहा है, जो कि आपके जिब्रेला फुजीकोराई की वजह से आ रहा है। So the Bacane or the foolish seedling disease of rice seedling caused by a fungal pathogen Gibrella fujicorae. So Kurosawa ने in the year 1926 में रिपोर्ट किया the appearance of symptoms of the disease in rice seedling. They were treated with sterile filtrates of fungus. The active substances were later identified as जिब्रेलिक एसिड। बाद में हमने क्या आइडेंटिफाई किया, ये कुछ और नहीं है, ये क्या है बच्चों, आपका एक जिब्रेला फुजीकोराई की वजह से, ये आपके एक फंगल इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है। वो कौन सा है, आपका जिब्रेला फुजीकोराई के फंगल इन्फेक्शन की वजह से हुआ कि उन्होंने इसके ऊपर जिब्रेलिक एसिड डाला। बाद में हमने इसको क्या देखा कि ये एक केमिकल की वजह से हो रहा है। वो कौन सा है, जिब्रेलिक एसिड है, और उसको हमने एक्सट्रैक्ट किया और प्लांट के ऊपर डाल दिया। ठीक है, उसको हमने एक्सट्रैक्ट करके प्लांट के ऊपर डाल दिया। नेक्स्ट आपका हार्मोन कौन सा है बच्चों, आपका साइटोकाइनिन है। साइटोकाइनिन की भी डिस्कवरी बच्चों एकदम एक्सीडेंटल फॉर्म में हुई थी। ठीक है, स्कूग एंड मिलर ने किया था। तो देखो उन्होंने क्या किया, कैलस डाल दिया एक टिश्यू कल्चर में और उन्होंने क्या देखा, एक प्लांट का पिथ डाल दिया और उसके अंदर में क्या देखा, उन्होंने ग्रोथ देखी थी। ठीक है, तो चलते हैं इसको पढ़, इसको ऑल खोल लेते हैं। हाँ, तो लेट्स रीड आउट। सो स्कूग ने ऑब्जर्व द इंटरनोडल सेगमेंट्स ऑफ टोबैको स्टेम ड्यूरिंग कैलस फॉर्मेशन। ठीक है, उन्होंने क्या देखा कि उन्होंने कुछ टोबैको स्टेम के इंटरनोडल सेगमेंट्स लिए और सेल्स वर प्रोलिफरेटेड व्हेन ऑक्सिन न्यूट्रिएंट मीडियम वाज सप्लीमेंटेड विद द एडिशन ऑफ वैस्कुलर टिश्यू। तो उन्होंने क्या दिया था, उन्होंने क्या किया था कि वो एक टोबैको पिथ पे काम कर रही थी, वाज वर्किंग ऑन अ टोबैको पिथ। स्कूग किस पे काम कर रहे थे, वाज वर्किंग ऑन अ टोबैको पिथ पे काम कर रहे थे। और उस टोबैको पिथ में उन्होंने क्या किया, उस टोबैको पिथ को उन्होंने एक मीडियम के अंदर में डाल दिया। ठीक है, उन्होंने एक मीडियम के अंदर में गुस्से में आके उस टोबैको पिथ को उन्होंने फेंक दिया था एक मीडियम के अंदर में और वो वहां से चले गए। और उसके बाद उन्होंने क्या चेक किया, उस मीडियम के अंदर में कैलस का फॉर्मेशन होते हुए देखा। ही ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ कैलस। ठीक है, और सेल का ग्रोथ होते हुए देखा। और उस लिक्विड में क्या क्या पड़ा हुआ था, वैस्कुलर टिश्यू था, ईस्ट का एक्सट्रैक्ट था, कोकोनट मिल्क था। ठीक है, जिसको हम डीएनए भी बुलाते हैं, हेरिंग स्पर्म डीएनए भी बुलाते हैं। बाद में लेटर ऑन मिलर ने इन द ईयर 1955 लेटर आइडेंटिफाइड द क्रिस्टलाइज्ड द साइटोकाइनिन। उसने उन्होंने क्या किया था बच्चों, एक केमिकल को क्रिस्टलाइन किया जो कि क्या था, साइटोकाइनेसिस कर रहा था, मतलब आपका सेल डिवीजन को प्रमोट कर रहा था। साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है, इट इज गोइंग टू प्रमोट द सेल डिवीजन। ये उन्होंने बाद में देखा कि कुछ आपके पास सब्सटेंसेस है जो कि क्या कर रहे हैं, सेल डिवीजन को प्रमोट कर रहे हैं और उसको उन्होंने टर्म दिया काइनेटिन। सो काइनेटिन इज द फर्स्ट सिंथेटिक साइटोकाइनेसिस। ठीक है, काइनेटिन आपका ये सिंथेटिक फॉर्म था। ठीक है, उन्होंने सिंथेटिक फॉर्म को सबसे पहले एक्सट्रैक्ट किया था। ठीक है, हमने सबसे पहले सिंथेटिक फॉर्म को ही एक्सट्रैक्ट किया था। तो एक बार फिर से हम इस वीडियो को देख लेते हैं गाइस। ठीक है, तो लेट्स सी। तो हमने क्या किया बच्चों, इस मीडिया के अंदर में प्लांट टिश्यू कल्चर में सेल अलाइव था, ग्रोथ नहीं हो रही थी, सेल डिवीजन नहीं हो रहा था। फिर हमने क्या किया, इसको अंदर में कोकोनट मिल्क डाल के छोड़ दिया, सेल अलाइव हो गया, ग्रोथ हो गई और सेल डिवीजन क्या हो गई बच्चों, इंक्रीज हो गई। और क्या ऑब्जर्व किया कि उन्होंने कि मॉडिफाइड कर दिया उन्होंने इसके अंदर में कि काइनेटिन बन गया था इसके अंदर में। ठीक है, आपका एडेनाइन को ये एक डेरिवेटिव फॉर्म में चेंज हो गया आपके काइनेटिन के फॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट क्या है बच्चों, आपका एब्सिसिक एसिड, जिसको हम एबीए शॉर्ट में बुलाते हैं। ठीक है, ये आपका एक ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन है। एब्सिसिक एसिड इज अ ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन।
तो इसकी खोज हुई थी बच्चों ड्यूरिंग द मिड 1960s। 1960s के दौरान इनकी खोज हुई थी बाय 3 इंडिपेंडेंट साइंटिस्ट। 3 अलग अलग जगहों पे इनकी खोज हुई थी, ठीक है। इट वाज परफॉर्म्ड बाय 3 इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स डिस्कवर्ड द केमिकल कंपाउंड। 3 अलग अलग जगहों पे 3 अलग अलग इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स ने इसकी खोज की थी और इसका नाम दिया क्या, इनहिबिटर बी, एब्सिशन 2 एंड डॉर्बिन, ठीक है। 3 अलग अलग नाम दिया और तीनों को बाद में ऑब्जर्व क्या किया हमने कि ये तीनों का काम एक ही है, ठीक है। ऑल दीज 3 हैव अ सिंगल वर्क, इनहिबिटर बी, एब्सिशन 2 एंड डॉर्बिन का उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, ऑल दीज 3 हैव अ सिंगल टाइप ऑफ वर्क। इन तीनों का एक ही तरीके का काम है और बाद में इनको एक नाम दे दिया क्या, एब्सिसिक एसिड, कि इन तीनों का काम क्या है, ये आपके ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन की तरह एक्ट आउट कर रहा है। तो ये क्या है बच्चों, इट्स अ जीआई, दैट्स अ ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन। Later all these 3 were proved to be chemically identified. It was named as abscisic acid, को उसको नाम दे दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट हार्मोन कौन सा है बच्चों, आपका इथाइलिन। बहुत ही फेमस सा हार्मोन है, ये आपके कजन्स ने ढूंढा था, वो आपके भाई वो ब्रदर वाले कजन्स ने। तो इट वाज ऑब्जर्व्ड बाय कजन्स। तो उन्होंने क्या देखा कि जो आपके राइपेंड फ्रूट है, द राइपेंड फ्रूट इज गोइंग टू रिलीज सर्टेन केमिकल्स व्हिच इज गोइंग टू एक्ट ऑन द अनराइपेंड, which is going to act on the unripened fruit. Now because of these gaseous hormones, this tomato is getting ripened up, ठीक है। उन्होंने कुछ इस तरीके से भी उन्होंने ऑब्जर्व किया था कि उन्होंने कुछ राइपेंड ऑरेंजेस के साथ उन्होंने क्या देखा था, ही वॉज गोइंग ऑन वॉयज, मतलब वो एक शिप पे जा रहे थे, ठीक है। वॉज गोइंग ऑन अ शिप, उन्होंने शिप पे जा रहे थे। जब वो शिप पे जा रहे थे उन्होंने क्या किया था, राइपेंड ऑरेंजेस के साथ कुछ अनराइपेंड बनानास रखे थे, ठीक है। उन्होंने कुछ अनराइपेंड बनानास रखे थे और कुछ टाइम बाद, ठीक है, कुछ टाइम बाद ही ऑब्जर्व व्हाट, उन्होंने क्या देखा, राइपेंड ऑरेंज तो राइपेंड था ही था, साथ में क्या हो गया, द बनाना ऑल्सो बिकम राइपेंड। ही ऑब्जर्व दैट द बनाना भी कैसा गया बच्चों, पक गया था बनाना, ठीक है। द बनाना ऑल्सो गेट राइपेंड, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया था, ही ऑब्जर्व दिस, ठीक है। इट वाज डिस्कवर्ड बाय एच कजन्स ने ऑब्जर्व किया था। दे कंफर्म द रिलीज ऑफ अ वोलेटाइल सब्सटेंस फ्रॉम राइपेंड ऑरेंजेस दैट हैसेंड द राइपनिंग ऑफ स्टोर्ड अनराइपेंड बनानास। जिन्होंने क्या किया था बच्चों, आपकी ग्रोथ को बढ़ा दिया था किसके, आपके अनराइपेंड बनानास के साथ। लेटर दिस वोलेटाइल सब्सटेंसेस वाज आइडेंटिफाइड एज इथाइलिन, अ गैसियस पीजीआर। बाद में इसको ऑब्जर्व किया कि ये क्या है बच्चों, एक इथाइलिन है जो कि क्या है, गैसियस प्लांट ग्रोथ हार्मोन है, ठीक है। इट वाज डन बाय, किसने किया था बच्चों, ये आपके किसने किया था बच्चों, दिस वाज डन बाय नन अनदर देन वेरी फेमस साइंटिस्ट कजन्स ने किया था। बस कुछ क्वेश्चंस करेंगे आपके लिए, होमवर्क है ये, ठीक है। दिस इज अ होमवर्क फॉर यू गाइस। सिलेक्ट द नेम ऑफ द साइंटिस्ट एंड देयर डिस्कवरी ऑफ फाइटोहार्मोन्स। ऑक्सिन वाज डिस्कवर्ड बाय चार्ल्स एंड फ्रांसिस डार्विन। जिब्रेला फुजिकुराई वाज डिस्कवर्ड बाय ई कुरोसावा। Miller et al. Performed a tobacco stem culture experiment. Ethylene was discovered by 3 individual scientists. Be quick and answer this question in the comment segment. Next, ethylene is the only gaseous hormone, true or false? Quickly guys, answer in the comment box. ठीक है, तो आज के लेक्चर को बच्चों हम यहीं पर समाप्त करेंगे, आज के इस छोटे से सेशन को हम यहीं पर समाप्त करेंगे, ठीक है। तो हमने कई सारे आपके सामने क्वेश्चंस किए हैं, जैसे एक और क्वेश्चन है, डिस्कवरी ऑफ जिबलिन इज ड्यू टू डैश फुजिकुराई, ठीक है। आपको क्या करना है बच्चों, कमेंट सेगमेंट में आंसर करना, और जल्द ही मिलूंगा मैं अगले इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तो आपको बस एक ही चीज करना है बच्चों, लाइक बटन दिख रहा है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और ऐसी आपको और किस टॉपिक पे इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहिए ताकि आप एक बार में, एक गो में उसको पढ़ सको और समझ सको, प्लीज गो अहेड एंड राइट डाउन इन द कमेंट सेगमेंट। एज वेल एज बच्चों इम्बाइब लाइव क्लासेस आर ऑन, तो जरूर इम्बाइब लाइव क्लासेस में आके मेरे साथ लाइव पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो बच्चों, आज की सेशन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं हूं आपका बायोलॉजी एजुकेटर सलमान अनवर खान। अंटिल एंड कीप इम्बाइबिंग, बाय बाय। Keep imbibing. We believe in you.